महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हर युग में आकर मैं धर्म की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर आते रहते हैं। कलयुग में अभी से चारों तरफ इतनी बुराइयां बढ़ गई है कि कलयुग के अंत समय तक उसको भगवान कल्कि का सामना भी करना पड़ेगा। तो कलयुग में कौन होगा कल्कि अवतार का शत्रु, तथा उसका जन्म कैसे हुआ था, तथा उसका विनाश भी कैसे होगा, अभी वो कहाँ पर रहता है, उस सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इस वीडियो का लक्ष्य 200 लाइक का है, तो वीडियो को कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान श्री राम का शत्रु रावण था, तब उन्होंने लंका पर चढ़ाई करके रावण को मृत्युदंड दिया था और उसके चंगुल से माता सीता को भी बचाया था। जब द्वापर युग का समय चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को मारा था और देवकी तथा वासुदेव जी को उनके चंगुल से बचाया था। इसी प्रकार से भविष्य पुराण में भी कलयुग के बारे में ही बताया गया है कि कलयुग के अंत समय तक मानव में बहुत सारा अहंकार आ गया होगा और उस समय तक मानवता बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उस समय पर भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। जिस प्रकार से श्री राम ने माता सीता को बचाया था, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को, उसी तरह से कलयुग में भगवान कल्कि किसी न किसी को बचाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि उस समय पर उनका शत्रु कौन होगा और उसका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, एक बार स्वर्ग में ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव को मिलने के लिए गए थे, परंतु वहां इंद्रदेव उस समय पर एक राक्षस का वध करने के लिए गए थे। जब वे स्वर्ग में वापस आए तो उन्होंने ऋषि को अनदेखा कर दिया था। तब दुर्वासा ऋषि ने श्राप देते हुए कहा कि मैं समस्त देवताओं को श्राप देता हूँ कि जिस तुम वैभव विलास में अहंकारी हो गए हो वो सभी तुमसे छीन जाएगा। और उसके बाद ऐसा ही हुआ। देवताओं की सारी शक्तियाँ कम होती गई। ऐसे में राक्षसों ने हमला किया और पूरे स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव किया, क्योंकि उसमें अमृत था जिसे पीकर सारे देवता अमर हो जाते। उसके बाद देवताओं ने यह बात राक्षसों के पास रखी थी, क्योंकि उस समय पर देवताओं की शक्ति बहुत ही कम हो गई थी। राक्षसों के गुरु राजा बलि ने उनकी बात मान ली। उसके बाद समुद्र मंथन करने का आरंभ किया। उसमें यह तय किया गया था कि जो भी उसमें से चीज़ निकलेगी वो बराबर में बांटी जाएगी। उसके बाद समुद्र मंथन में से एक के बाद एक चीज़ें निकलती रहती है। इसी बीच समुद्र मंथन में से विष भी निकलता है। उसे पीने के लिए देव या फिर दानव कोई भी तैयार नहीं था। तब वहाँ पर स्वयं महादेव आ गए और उन्होंने उस हलाहल विष का पान कर लिया था और उस समय पर उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया था, जिसे उनका एक नाम नीलकंठ भी कहा गया है। जब भगवान शिव उस हलाहल विष को पी रहे थे, उस समय पर उसकी कुछ बूंदें नीचे भी गिर पड़ी थी, जिसे कलि पुरुष का जन्म हुआ था। उस समय पर कलि पुरुष में कोई भी शक्तियाँ नहीं थी और उसका वास्तविक स्वरूप भी कोई नहीं था। इसी कारण से कलि पुरुष उस समय पर वहाँ से भाग गया था और धरती लोक पर आकर नीचे पाताल लोक में छिप गया था। तब से अब तक कलि पुरुष पाताल लोक में ही छिपा हुआ है। जब कलयुग का अंत समय नज़दीक आएगा, उस समय पर कलि पुरुष बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद कलि पुरुष धरती लोक पर आकर चारों तरफ अपना आतंक फैला देगा। उस समय पर पृथ्वी लोक पर इतना कलयुग बढ़ गया होगा कि सभी लोग कलि पुरुष को ही अपना भगवान मान लेंगे। इस प्रकार से कलि पुरुष की शक्तियाँ और भी बढ़ जाएगी। कलयुग का अंत समय बहुत ही भयानक होने वाला है। पुराणों के अनुसार उस समय पर मनुष्य की आयु केवल 30 साल की ही हो जाएगी। रिश्ते नाते इन सब की कोई भी परिभाषा नहीं मिलेगी। उस बीच भगवान कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर स्वयं आने वाले हैं। उसके बाद भगवान कल्कि और कलि राक्षस के बीच भयंकर युद्ध होगा। इस युद्ध में बहुत से लोगों की जान भी चली जाएगी। आखिर में भगवान कल्कि इस युद्ध को जीत लेंगे और कलि पुरुष का अंत करके पृथ्वी को एक नया सर्जन देंगे। इस प्रकार से कलयुग के अंत में भगवान कल्कि और कलि पुरुष का युद्ध होने वाला है। अगर आप भगवान कल्कि के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। इस प्रकार से कलयुग के अंत समय में भगवान कल्कि और कलि पुरुष के बीच में भयंकर युद्ध होगा। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ था। तो आशा है कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको काम आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।